क्या हो अगर आपको जुलाई अगस्त की गर्मी में भी ठंडी का एहसास होने लगे। इसे बीमारी से मत जोड़िएगा। मेरे पास एक स्टोरी आई है जो मेरी फ्रेंड काव्या की है। काव्या बताती हैं कि जब वो 5th क्लास में थी तो उनके साथ ही घटना हुई थी। एक बार की बात है, क्लास का आधा छुट्टी बीत चुका था। उनको वॉशरूम जाना था। वो अपने बेंच से उठी और कॉरिडोर की तरफ जाने लगी। आज कुछ ज़्यादा ही शांति था। कॉरिडोर की तरफ सुनसान और एक शांत सा माहौल था। काव्या वॉशरूम में एंटर करी और टर्न हुई। जैसे ही वो दरवाज़ा लॉक करने जा रही हैं, उन्होंने हैंडल घुमाया। दरवाज़ा अपने आप ही लॉक हो गया। उन्हें लगा गलती से हो गया होगा। इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी वॉशरूम में घुसे उनको 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उनको एक ठंडी हवा सी दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा उनके पैरों में लिपट गई। उन्होंने नीचे जब देखा तो वो दंग रह गए। इतनी गर्मी में उन्हें ठंडी का एहसास हो रहा था और दरवाजे के नीचे से जब उन्होंने देखा तो 2 छोटे छोटे पैर सामने से खड़े थे, बट उनका जो पैर का पंजा था वो काव्या की तरफ था। काव्या देख के चीखी, चिल्ला के पीछे हटी और दरवाजा खोलने का ट्राई करने लगी। दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे कि बाहर से किसी ने पकड़ के रखा हो। तब तक एक छोटे बच्चे की हंसने की आवाज आई। काव्या डर गई। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो चिल्लाई, कोई है? प्लीज मैम, दरवाजा खोलिए। मैम, दरवाजा खोलिए। बट जैसे ही उसको लगा कि वो चिल्ला रही है तो उसका आवाज बाथरूम वॉशरूम के दरवाजे से टकरा कर उसके ही कान में गूंज रही थी। काव्या के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, और साथ में बच्चों की हंसी जो उसके दिमाग तक को झकझोर रही थी। काव्या बार बार चिल्लाती रही कि बाहर कोई है तो प्लीज खोले, पर बाहर से कोई आवाज ना आए। दरवाजा लॉक इस तरह था जैसे कि कोई हैंडल थाम के रखा है। काव्या मैम को भी आवाज करी, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। काव्या पीछे हटी और जोर जोर से सांस लेने लगी। वो इतना डर गई कि उसे लग रहा था कि अब क्या होगा उसके साथ। उसने फिर से ट्राई किया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर दरवाजा जैसे कि जाम हो गया है। वो जैसे ही शांत होने के बारे में सोचे, तब 2 छोटे छोटे पैर दरवाजे की जीरी से दिखाई पड़े उसे। उसकी आत्मा कांप गई और ऊपर से उसकी हंसी, उन बच्चों की हंसी उसके कानों में ही नहीं बल्कि उसके दिमाग में भी गूंज रही थी। एक बार उसने सोचा कि फिर ट्राई करती हूँ। उसने झटके से दरवाजा खोला और इस बार दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोल के जब उसने बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं। इतनी शांति कि क्लास के बच्चों की आवाज भी बहुत दूर से बहुत धीमी तरीके से आ रही थी।
वो भागकर क्लास में गई और क्लास में बैठ गई। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ अभी उसके साथ। जब तक उसने देखा, पीछे मुड़ के सोचा एक बार फिर से देखूं, क्या ये मेरा वहम तो नहीं है। उसने पीछे मुड़ के देखा। उसके क्लास से जो खिड़की थी वो कॉरिडोर वहां से दिख रहा था। उसने देखा तो वॉशरूम का दरवाजा अभी भी धीरे धीरे बंद हो रहा था। कैसी लगी मेरी स्टोरी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।